बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.2। आज के टॉपिक्स हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर रिलेशंस। क्वाड्रेंटल एंगल की डेफिनेशन है, इफ़ द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल फॉल्स ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इट इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रेंटल एंगल। तो अगर टर्मिनल साइड फॉल हो रही होगी एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, तो उसके लिहाज से वो एंगल जो होगा क्वाड्रेंटल एंगल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास 0 डिग्री, दैट इज़ 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड एक कंप्लीट एंटी क्लॉक रेवोल्यूशन होती है 360 डिग्री के इक्वल। दैट रे इज़ कॉल्ड इनिशियल रे, एंड इफ़ इनिशियल टर्मिनल रे आल्सो लाई ऑन इनिशियल रे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड दैट इज़ टर्मिनल रे। टर्मिनल रे आल्सो लाई ऑन एक्स एक्सिस, then angle formed at origin is called 0 degree, right? 0 degree is called quadrantal angle because the definition is the terminal side of the angle fall on x axis or y axis। तो यहाँ पे जो टर्मिनल रे है वो फॉल हो रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, इनिशियल भी यही होती है, तो एंगल बनने वाला 0 डिग्री होगा। देन 0 डिग्री इज़ कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल। Similarly, that is initial ray, and if terminal ray lie on positive y axis, that is the terminal ray, then that angle is called 90 degree. 90 degree is also called quadrantal angle. And now that is initial ray, and if terminal ray lie on negative x axis, that is terminal ray, then angle formed is called 180 degree. 180 degree is also called quadrantal angle, and if that is initial ray, and if terminal ray lie on y dash, that is terminal ray on y dash, then angle formed is 270 degree, and 270 degree is called quadrantal angle. Similarly, that is initial ray, and if terminal ray after one revolution, complete revolution, fall on x axis, then angle at origin, that is the complete revolution, and complete revolution is equal to 360 degree. So 0 degree, 90 degree, 180 degree, 270 degree, 360 degree are called quadrantal angle. ओके, आई थिंक समझ आ गई होगी, तो इसको नोट कर लें। नेक्स्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायग्राम में, कंसीडर अ राइट ट्रायंगल विद राइट एंगल एट सी। ये 90 डिग्री का हमारे पास एक राइट ट्रायंगल हमने ले ली है, एंड इनकी साइड्स देखें, अपोजिट टू वर्टेक्स ए जो साइड है उसे स्मॉल ए कह लें, अपोजिट टू वर्टेक्स बी साइड स्मॉल बी, एंड अपोजिट टू वर्टेक्स सी साइड इज़ स्मॉल सी। ओके, as shown in figure. Let
द मेजरमेंट ऑफ ए एज थीटा रेडियन, अगर हम इसको थीटा रेडियन ले लें तो देखें द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है उसे बोलते हैं हाइपोटेनस, दैट साइड इज़ हाइपोटेनस, इन शॉर्ट इसे हाइपो बोल देते हैं। इसी तरह हाइपोटेनस द साइड बी सी अपोजिट टू थीटा इज़ कॉल्ड अपोजिट, जो साइड बी सी है अपोजिट टू थीटा इज़ कॉल्ड अपोजिट, ये साइड हमारे पास अपोजिट आ गई। ओके, एंड द साइड ए सी, that side is AC related to angle theta is called adjacent, एंगल थीटा के साथ जो adjacent साइड AC है उसे बोलते हैं adjacent। राइट, अब देखें we can form 6 ratios, तो साइड्स के लिहाज से हम 6 पॉसिबल रेशोज़ बना सकते हैं। उनमें देखें हम इन साइड्स के लिहाज से रेशोज़ बनानी है, हम लिख सकते हैं ए ओवर सी, इसी तरह एक रेशो ये भी बन सकती है बी ओवर सी, फिर हम ए ओवर बी भी बना सकते हैं, ए ओवर बी, एंड इन्हीं का ही रेसिप्रोकल कर लें, जैसा कि ए ओवर सी है इसे हम सी ओवर ए भी तो लिख सकते थे, इसी तरह सी ओवर बी भी लिख सकते हैं, इसी तरह एंड बी ओवर ए भी लिख सकते हैं। राइट, अब इनके अलावा कोई रेशो नहीं यहाँ बनती। मसलन मैं कहूँ कि मैं एक और बना लेता हूँ, जैसे बी ओवर सी, ये बी ओवर सी पहले मौजूद होगी, यानी ऑल 6 पॉसिबल रेशोज़ हमने यहाँ पे लिख दी हैं, इनके अलावा रेशो कोई नहीं बन रही। अब ये जो हमने 6 पॉसिबल रेशोज़ बनाई हैं ये डिपेंड करती हैं एंगल पे, ना कि ट्राई पे। इनफैक्ट दीज रेशोज़ डिपेंड ऑन द साइज़ ऑफ द एंगल एंड नॉट ऑन द ट्राई फॉर्म। तो ये एंगल के साइड पे साइज़ पे डिपेंड कर रही हैं ये रेशोज़, देयरफॉर दीज रेशोज़ आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो फिर इन रेशोज़ को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहेंगे ऑफ एंगल थीटा एंड डिफाइंड एज। तो इनको हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं जैसे आपने पढ़ा है साइन थीटा, इसी तरह आपने पढ़ा है कॉस थीटा एंड टेन थीटा। राइट, तो ये हमारे पास जो साइन थीटा है, अगर उर्दू स्पीकिंग में देखें तो हम याद करने के लिए इसे बोल देते हैं आओ, इसे बोल देते हैं काओ और इसे बोल देते हैं हक। अब आओ का मतलब क्या होता है, इधर पहले ट्रायंगल में देखें, इसे बोलते हैं अमूद। राइट, ये होता है कायदा और इसे बोलते हैं वतर। ओके, तो यहाँ पे आओ काओ अक का मतलब ये है, आओ मीन अमूद बटा वतर, ओके, काओ मीन कायदा बटा वतर, ओके, एंड अक मीन अमूद बटा कायदा। ठीक है जी, तो ये सारे लिखे हुए हैं ऊपर। अगर इंग्लिश की बात करें तो फिर ये क्या बनेंगे, इंग्लिश के लिहाज से देख लें इनको। अमूद होता है अपोजिट ओवर हाइपोटेनस, ओके,
अपोजिट ओवर हाइपोटीनस, ये साइन थीटा होता है। एंड कॉस थीटा होता है कायदा बटा वतर, कायदा हमारे पास ये है, वतर ये है, एडजेसेंट ओवर हाइपोटीनस। ओके इसी तरह जो हमारे पास टेन थीटा है वो अक है, अमूद बटा कायदा। अमूद हमारे पास ये है और कायदा ये है, तो ये बनेगा अपोजिट ओवर एडजेसेंट, अपोजिट ओवर एडजेसेंट, राइट। तो ये आपको इंग्लिश में आ गए। इसी तरह इनके रेसिप्रोकल्स जो देखें, रेसिप्रोकल्स इनके बनेंगे, साइन का होता है कोसिक थीटा एंड कॉस का होता है सिक थीटा। इसी तरह टेन का होता है कॉट थीटा, राइट। तो इनको भी देखें, इन्हीं का ही ये रेसिप्रोकल है, उन्हीं के उलट हैं। जैसे ये अमूद बटा वतर है तो ये क्या आ जाएगा, ये वतर ओवर अमूद आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं वतर ओवर अमूद। ओके और इसे लिख सकते हैं वतर ओवर कायदा। राइट इसी तरह इसे क्या लिख सकते हैं, कायदा ओवर अमूद। तो इंग्लिश में अगर लिखें तो ये आ जाएगा आपके पास वतर। देखें इस पे क्या है, हाइपोटीनस है एंड अमूद है यहाँ पे अपोजिट, यानी हाइपो ओवर अपोजिट, इन्हीं का ही अपोजिट लिखते जाना है, हाइपो ओवर अपोजिट, राइट। इसका आ जाएगा हाइपो ओवर एडजेसेंट, इसी तरह जो हमारे पास ये टेन है इसका रेसिप्रोकल कॉट है, कायदा ओवर अमूद यानी एडजेसेंट ओवर अपोजिट। इसका आ जाएगा एडजेसेंट ओवर अपोजिट, राइट। तो अब मज़ीद देखें कि ये हमारे पास क्या बनती हैं रेशोज़। इनकी भी और इसी तरह इनकी भी हम बना लेंगे। तो पहले तो इनकी देखें, अपोजिट ओवर हाइपोटीनस। अपोजिट हमारे पास क्या पड़ा हुआ है साइन में, साइन में अपोजिट पड़ा हुआ है ए और हाइपोटीनस में पड़ा हुआ है सी, यानी ए ओवर सी आ जाएगा ये, राइट। यानी साइन थीटा हमारे पास ए ओवर सी आ रहा है। इसी तरह कॉस थीटा देखें एडजेसेंट ओवर हाइपोटीनस, एडजेसेंट ओवर हाइपोटीनस यानी बी ओवर सी, ये हमारे पास बी ओवर सी आ गया। इसी तरह टेन थीटा, टेन है हमारे पास अपोजिट ओवर एडजेसेंट, अपोजिट ओवर एडजेसेंट ए ओवर बी, राइट। एंड सिमिलरली इनके रेसिप्रोकल्स ही लिखने हैं, इन्हीं का उलट लिख लें, हाइपोटीनस ओवर अपोजिट, हाइपोटीनस यानी सी ऊपर आ जाएगा ए नीचे आ जाएगा, सी ओवर ए। इसी तरह इसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो सी ओवर बी, अगर इसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा बी ओवर ए। तो ज़रा गौर करें, ये ए ओवर सी, बी ओवर सी, ए ओवर बी, ये पढ़ा है ए ओवर सी, बी ओवर सी, ए ओवर बी। इसी तरह आगे रेसिप्रोकल पढ़े हैं, सी ओवर ए, सी ओवर बी, बी ओवर ए, सी ओवर ए, सी ओवर बी, बी ओवर ए। तो ये जो 6 हमने पॉसिबल रेशोज़ पहले ही साइड्स की बना के लिखी थी, बेसिकली दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आई थिंक इनकी समझ आ गई होगी आपको, इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं, देयर आर
6 trigonometric functions. ओके, वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं? नंबर 1 साइन थीटा, नंबर 2 कॉस थीटा, नंबर 3 टेन थीटा, नंबर 4 है कोसिक थीटा, नंबर 5 सिक थीटा, नंबर 6 कॉट थीटा। राइट, अब इनके रिलेशंस देखें कि इनके आपस में रिलेशंस कैसे होंगे। तो जो साइन थीटा है उसको लिख सकते हैं ओवर कोसिक थीटा, इसी तरह जो कॉज है उससे लिख सकते हैं 1 ओवर सिक थीटा, टेन को लिख सकते हैं 1 ओवर कॉट थीटा, इसी तरह कोसिक थीटा को लिख सकते हैं 1 ओवर साइन थीटा, सिक को लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस थीटा, एंड कॉट को लिख सकते हैं 1 ओवर टेन थीटा। एंड ये जो टेन थीटा है इसको मज़ीद हम लिख सकते हैं रिलेशन में, टेन को लिख सकते हैं हम साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, इसी तरह जो कॉट है उसे लिख सकते हैं कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। राइट, ये हमारे पास कुछ रिलेशंस हैं जिनको आपने लाजमी याद कर लें। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर तक करिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।